नमस्कार, नारद न्यूज़ में आपका स्वागत है और अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी कार्यकर्ता कुलदीप दबास जी। कुलदीप दबास जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद हेलो। मैडम। कुलदीप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जो बीजेपी 13,000 करोड़ की मांग कर रही है निगम में, बीजेपी की सरकार है, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन सबने मुख्यमंत्री के आवास स्थान पर धरना प्रदर्शन किया हुआ है। क्या है ये 13,000 करोड़ और किस लिए मांग कर रही है बीजेपी इसकी? हाँ, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में कि जैसा कि दिल्ली के तीनों निगम, साउथ एमसीडी, ईस्ट एमसीडी और नॉर्थ एमसीडी, तीनों निगम के मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, लीडर ऑफ हाउस और बाकी जो है तीनों निगमों के और प्रोमिनेंट लीडर्स जो है पिछले लगभग 80 घंटों से जो है केजरीवाल जी के निवास स्थान पर जो है वो धरना दिए हुए हैं। और जी। उनका एक ही उनकी डिमांड है कि जो जो निगमों का तीनों निगमों का लगभग 13,000 करोड़ रुपए जो है वो दिल्ली सरकार पर बकाया है और वो अपने पैसे की डिमांड कर रहे हैं और जिसका उनको मांगने का उनको पूरा हक है। आपको जैसे पता है कि संविधान में जो है हमारे सभी कुछ जो है वो डिफाइंड है कि कैसे जो है निगमों को किस मद में कितना फंड दिया जाना है और कहां कहां से जो है निगम अपना जो है वो पर्सनल जो है वो पैसा कलेक्ट करता है। तो ये जो 13,000 करोड़ है ये निगमों को उनके ड्यू हैं और उसी के लिए पिछले 80 घंटों से केजरीवाल जी के निवास स्थान पर जो है तीनों मेयर और ये उसमें धरना दिए हुए हैं। और ये बड़ी शर्म की बात है कि इतने मेयर जो होते हैं वो प्रथम नागरिक होते हैं और वो लोग जो है 80 घंटों से उनके घर के बाहर भूखे प्यासे ठंड में जो है वहां बैठे हुए हैं और उनको मिलने के लिए भी जो है केजरीवाल साहब को मिलने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है। जबकि वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये जो है जो किसान आंदोलन में जो चल रहा है बॉर्डर पे जाते हैं, शादियां अटेंड करते हैं, बट उनके पास इतना टाइम नहीं है कि जो लोग दिल्ली के जो नगर निगम हैं उसमें काम करने वाले सफाई कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं और जो दूसरा स्टाफ है, प्लस इसके साथ साथ जो पेंशन देनी होती है, वृद्ध पेंशन जो है वो भी सब रुकी पड़ी है। तो इनके उनके लिए लड़ रहे हैं। जो बीजेपी के जितने भी ये लीडर्स हैं कोई अपने लिए किसी तरह की कोई तनख्वाह या अपने लिए कोई पर्सनली नहीं लड़ रहे, वो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बड़े दुख की बात है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है उसमें जो है एक ऐसा मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, एक ऐसा इनसेंसिटिव मुख्यमंत्री बैठा हुआ है जिसको जनता की कोई उनको जो है उनकी नजरों में कोई कदर नहीं है। चाहे वृद्धों को पेंशन मिले या ना मिले, सफाई कर्मचारी जो बेचारे सुबह से शाम तक दिल्ली को साफ रखने में, स्वच्छ रखने में अपनी जो है ड्यूटियां कर रहे हैं, उनको 3-3 4-4 महीने से सैलरियां नहीं मिल रही है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। ये दिल्ली सरकार एक झूठी, निकम्मी और एक हम कहेंगे फरेब सरकार है जिसको जो सिर्फ दिखावे के नाम पर, एडवर्टाइजमेंट के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर देती है। और जब जिन निगमों का, जिन डिपार्टमेंट्स का एक्चुअल पैसा निकलता है उसके लिए वो कहते हैं कि आपका तो कोई पैसा ड्यू नहीं है। जबकि आपको मैं एक चीज और बता दूं कि अभी पिछले करीब 2 महीने पहले भी जो है हमारे जी। तीनों मेयर्स, दिल्ली के तीनों मेयर्स जो है उनके उनसे उन्होंने जो है धरना दिया था केजरीवाल जी के निवास पे और उन्होंने सत्येंद्र जैन जी को भेजा था पहले, जिन्होंने कहा था कि हम कुछ टाइम में जो है आपका जो फंड जितना भी है आपका रिलीज कर देंगे। बट उन्होंने एक पैसा भी जो है रिलीज नहीं किया, जिसके कारण वर्ष जो है आज अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर हमारी जो है बहनें, हमारी जो मेयर बहनें हैं या हमारे जो लीडर ऑफ हाउस हैं, जो हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हैं, सब वहां जो है ठंड में बाहर जो है धरना दे रहे हैं। जी। अ, कुलदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो मना क्यों कर रहे हैं कि वो जब अगर एमसीडी का पैसा है, तो एमसीडी का पैसा एमसीडी को क्यों नहीं दे रहे हैं? मना क्यों? किस जगह पे रुकावट आ रही है? क्या कह रहे हैं?
देखिए, ये एक जो है संविधान के अनुरूप जो है एक सिस्टम बना हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है दिल्ली सरकार को, और दिल्ली सरकार से जो है वो पैसा जो है वो निगम को आता है। अब इसमें इशू ये बनता है कि वो जानबूझ के केजरीवाल साहब ये दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली नगर निगम जो तीनों एमसीडी है वो कोई काम नहीं कर रही, वो कोई जो है उन लोगों के यहाँ कोई सिस्टम नहीं है पब्लिक की नजरों में, क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है 2022 का इलेक्शन आने वाला है, और जी उसी को ध्यान में रखते हुए ये स्टाफ को, नगर निगम के स्टाफ को और उनके जो है नेताओं को इतना परेशान करना चाहते हैं कि ताकि विकास कार्य जो है, जो नगर निगम, तीनों नगर निगम इतना अच्छा काम कर रही है पूरी दिल्ली में, चाहे वो सफाई का हो, चाहे अभी आपने देखा होगा कोरोना के दिनों में कि कैसे सिर्फ ये निगम के कर्मचारी थे जो घर घर जाके जिन्होंने जो है वो लोगों की मदद करी कोरोना के टाइम में, जो है वो उन्होंने छिड़काव किया, वो उन्होंने जो है ये इंश्योर किया कि कम से कम दिल्ली में साफ सुथरी व्यवस्था जो है, सफाई की व्यवस्था बनी रहे। सारे टीचर्स, जितने नगर निगम के टीचर्स हैं, सभी लोगों ने कोरोना के टाइम में जो गरीबों को जो अनाज बांटा है उसके बांटने की पूरी ड्यूटी उन्होंने निभाई है, और घर घर जाके उन्होंने लोगों के टेस्ट भी कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि अपनी सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए ये जो है ये द्वेष की भावना से जो है ये फंड रिलीज नहीं कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि पब्लिक जो है ये सोचे कि भाई ये तो कोई एमसीडी में तो कोई काम हो नहीं रहा, और जो है इनको फंड मत दो, ताकि ये रूटीन का जो काम है, जो डेवलपमेंट का काम है, जो सैलरीज देनी है, उनके लिए जो है लोग हड़ताल करें। और दिल्ली को जो है इन्होंने ये चाहते हैं एक साइड के हम इसे बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, जबकि यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इन निगम के कर्मचारियों को जो है सैलरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे, पूरी दिल्ली की व्यवस्था ठप हो जाएगी सफाई की। तो मैं तो ये कहूंगा कि इनके साथ साथ मैं ये आह्वान करूंगा सारे निगम के कर्मचारियों से कि सभी लोग अपनी फैमिली के साथ पूरी की पूरी जो है सभी लोग इसके इनके जितने मिनिस्टर्स हैं और उनके घर पे धावा बोले और उनके घर के बाहर धरना दें, और जब तक ये 13,000 करोड़ रुपए निगम की जो जायज डिमांड है उसको नहीं देते, जब तक वहां से जो धरना धरना जो है जारी रहना चाहिए। साथ साथ मैं केंद्र सरकार से भी अनुरोध करूंगा और अपने एलजी साहब से भी अनुरोध करूंगा कि जिस तरह का ये संवैधानिक संकट एक केजरीवाल ने खड़ा कर दिया है और अपनी मनमर्जी, अपनी ढीगा बस्ती जो है ये कर रहे हैं और ये फंड रिलीज नहीं कर रहे हैं, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इनके जो जजेस हैं, हमारे जो माननीय जजेस हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये ऐसी व्यवस्था करें कि आने वाले टाइम में भी जो ड्यू फंड है एमसीडी का वो टाइमली इनको मिलता रहे, ताकि मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग जो वृद्धा पेंशन लेते हैं, जो विधवा पेंशन जिनको मिलती है, उनको पेंशन टाइम से मिले और सफाई कर्मचारियों को सैलरी टाइम से मिले, जितने निगम के अध्यापक हैं और जितने दूसरे जो और वर्कर्स है निगम के, सबको टाइमली सैलरी मिलती रहे। आपने अभी बताया कि बीजेपी जाकर के इनके मंत्री के पास जाकर हमला करे, तो अभी एक खबर आ रही है हमारे पास कि मनीष सिसोदिया के घर जाकर के उनके यहाँ हमला किया गया है। ये बात कहाँ तक सच है? देखिए, बीजेपी जो है, बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता जो है एक समझदार और विद इन जो है रूल रेगुलेशन के अंदर जो है वो काम करता है। हमारा धरना जो है, प्रोटेस्ट का हमारा पूरा अधिकार है हमारे कार्यकर्ताओं का, और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम किसी भी तरह की हिंसा में विश्वास नहीं करते, बट जिस तरह की गंदी राजनीतिक, जिस तरह की गिरी हुई राजनीतिक, और मैं तो ये कहूंगा जब से केजरीवाल जी आए हैं, जब से इन्होंने तो राजनीति का स्तर ही जो है वो गिरा दिया है कि इतने नीचे स्तर की राजनीति पे ही उतर आए हैं कि लोगों को जो है अपना अपना जो है इमेज चमकाने के लिए, तो इनके पास करोड़ों रुपए हैंड देने के लिए, आज आप किसी डिपार्टमेंट को ले लीजिए, जल बोर्ड को ले लीजिए, जल बोर्ड में जब ये कहते हैं तो आज जल बोर्ड हजारों करोड़ रुपए के प्रॉफिट में था, और आज देखिए 6 साल बाद क्या हालत होगी, जल बोर्ड जो है वो घाटे में चला गया है। डीटीसी को ले लीजिए, जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है, इन्होंने जो है 6 साल में आज डीटीसी लगभग 33,000 करोड़ रुपए के घाटे में आ रही है। और ये दूर नहीं कि अगर आने वाले टाइम में जो है जिस तरह से ये पब्लिक को परेशान कर रहे हैं केजरीवाल साहब, पब्लिक जो है इनको
उसको उखाड़ के भी सरकार पर भार फेंकेगी। और अब ये आक्रोश डे बाय डे जो है ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपका ये पर्सनल पैसा नहीं है केजरीवाल साहब, ये दिल्ली के लोगों के टैक्स का पैसा है, केंद्र सरकार के टैक्स का पैसा है, जो एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप जो है आपको तीनों एमसीडी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपके अपने घर का पैसा नहीं है जिसको आप रोक के बैठे हुए हैं। जी। आपने अभी बताया कि हिंसक रवैये के बारे में, अगर पैसा नहीं मिलता या मंत्रियों के घर जाकर के इस तरीके का हिंसक रवैया क्या ठीक है बीजेपी की तरफ से? जिस तरीके से कर रहे हैं वो, तो अगर 13,000 करोड़ रुपए नहीं मिलते हैं, तो क्या बीजेपी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो बैठी हुई है, क्या वो घर के अंदर जाकर के भी हिंसक रवैया वहां पे अपनाएगी, उनके साथ तोड़फोड़ मचाएगी, या सिंपल तरीके से अपनी मांग रखेगी और वापस आ जाएगी अगर मांग नहीं होती है, या जो भी है, या कंटिन्यू रखेगी इस चीज को? नहीं, देखिए, हम कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो हिंसा में बिलीव नहीं करता। हम जो है सिस्टमेटिक तरीके से हमने अपना प्रदर्शन हम कर रहे हैं, और हमारा प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा जब तक जो है केजरीवाल सरकार ये पैसा नहीं देते। और इसके साथ साथ या तो केजरीवाल सरकार ने अब ये देखने के बाद जो है सारी बातें तीनों निगम के मेयर्स की बात सुनने के बाद ये पैसा रिलीज कर दिया, नहीं तो संवैधानिक जो हमारे, मैं तो जैसे मैंने पहले बताया कि एलजी साहब है, या सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, और जो फंड वो डायरेक्ट दिल्ली सरकार को दे रहे हैं, जिसके दिल्ली सरकार को जो फंड दे रहे हैं उसको भी रोक देना चाहिए उस फंड को। और वो जो पैसा है, जितना एमसीडी का पैसा, तीनों निगम का पैसा है, वो पैसा डायरेक्ट निगमों को दिया जाए, ताकि दिल्ली जो है एक जो है उसमें सुचारू रूप से काम उसमें किया जा सके। हर किसी को जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो निगम के जो कर्मचारी है, उनको टाइमली तनख्वाह मिले, सफाई वालों को सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे, और एक जो है शांति प्रिय माहौल बना रहे। ये तो जो है ये जिसको बोलते हैं एक अनार्किस्ट जो बोलते हैं ना, कि जिनका कोई काम नहीं है, हर चीज को लेके वो धरना प्रदर्शन बैठ जाते थे, आज ये कहते हैं धरना देके बैठे हुए। अरे आपका तो जन्म ही धरने से हुआ है केजरीवाल साहब। मैं तो आपको चुने तो देता हूं कि आप मुद्दों की लड़ाई लड़िए बीजेपी से। आप ये बताइए, आपको सारा का सारा जो है डाटा विद प्रूफ दिया गया है कि किस किस मद में, किस किस हेड में कितना पैसा जो है वो निकलता है, उसके बावजूद भी आपके कानों में चूनी रह गई है। और वो दिन दूर नहीं कि आप ये देखिए आने वाले निगम में दोबारा जो है आपका सूखा साथ होगा, जिसकी लालसा कारण जो है आप ये द्वेष की भावना से बीजेपी का फंड रोक रहे हैं, और ये दिखाना चाहते हैं कि तीनों निगम जो है वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। आज निगमों ने जो काम किया है उसके लिए हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, आप कभी भी जो है आदेश गुप्ता जी तो बाद में जो है वो आपसे चेहरे करेंगे। बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता आपसे मुद्दों में जो है बहस करने को तैयार है, और आपको ये बताना चाहेगा कि जितना पैसा आपने बीजेपी एमसीडी को दिया है, एमसीडी ने उसको हर एक मद में प्रॉपरली खर्च किया है, और विद 100% ट्रांसपेरेंसी खर्च करा है। कहीं भी किसी चीज को कोई छुपाया नहीं है, और ये जो पैसा सारा का सारा है ये दिल्ली के लोगों की सेवा के लिए खर्च कर रहे हैं। और एक देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह से केजरीवाल साहब कहते हैं, जब एड में देते हैं कि दिल्ली के लोगों से मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अरे तो कहां गई आपकी वो मानवता, जो आप आज वृद्धों को आप एक तरफ कहते हो कि मैं आपका बेटा हूं, और दूसरी तरफ आप इन वृद्धों का जो है, बुजुर्ग लोगों का जो है पेंशन आप रोक के बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको केजरीवाल साहब। जी, थैंक यू कुलदीप जी। आपने बताया कि 13,000 करोड़ की मांग क्यों की गई है और क्यों चाहिए ये पैसा निगम को, क्योंकि निगम के कर्मचारी जो हैं उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, जो कि उनका हक है। जो उन्होंने काम किया है उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए ये मांग की गई है। थैंक यू सो मच कुलदीप जी, हमसे जुड़े और हमसे बात की। थैंक यू सो मच।